सो भाई साहब, मुझे एक बात अभी थोड़ा दिमाग में है, तो मैंने कहा इस बात पर तो वीडियो बनता है। हाँ, मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ, अभी थोड़ा लेट अपलोड होगा ये तो समझ लो यार, थोड़ा सॉरी इसके लिए। अब चलो पॉइंट पर आ जाते हैं। थोड़ी गड़बड़ हो रही है शायद, थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलो आ जाते हैं भाई टॉपिक पर। बात ऐसी है कि अभी सीरीज़ थोड़ा गड़बड़ लग रही है मुझे, क्योंकि बात ऐसी है, एक मैच ये हो गया, कैंसिल हो गया, कॉल्ड ऑफ। अब बचिए 4 मैचेस, 4 मैचेस में से एक अपन हार गए, बचिए 3 मैचेस। अब 3 में से तीनों जीतने होंगे टीम इंडिया को, वरना ये सीरीज लग जाएंगी। अब इधर तो थोड़ा मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि पता है कि इंग्लैंड को बस एक ही मैच अच्छी खेलनी है, इंग्लैंड को एक ही मैच अच्छी खेलनी है बस, और ये सीरीज़ ड्रॉ हो जाएगी। ये सीरीज़ जीतना फिर नेक्स्ट टाइम पॉसिबल हो जाएगा, और इंग्लैंड को यार पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, नहीं हो सकता, मुझे समझ नहीं आ रहा ये बात। क्योंकि पता है क्या, अभी जिस हिसाब से ये टीम का मोमेंटम है, वो तो मुझे कहीं से जीतने का नज़र नहीं आ रहा। बट एक बात मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यार क्या हो गया। तुम्हारे पास सिर्फ 2 प्लेयर नहीं है, तुम्हारे पास हार्दिक पांड्या नहीं है, तुम्हारे पास जसप्रीत बुमराह नहीं है, तुम्हारे पास पूरी टीम वही है, तुम्हारे पास पूरे सेम टू सेम बैट्समैन वही है जो T20 वर्ल्ड कप में थे। तो फिर अचानक इतना क्या गड़बड़ हो गई भाई, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मतलब इतना इतना कैसे बुरा खेलने लगे तुम, और इतना कैसे खराब होने लगा सब कुछ। मतलब इतना कैसे बुरा हो गया भाई कि सीरीज के लगने के चांसेस बढ़ गए यार, ये तो बहुत हो गया यार। और मैं ये बात कहीं से मजाक नहीं कर रहा, या फिर कहीं मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ अभी। क्योंकि अब बात सीरीज पर आ चुके हैं, मैच तो छोड़ दो, हार गया अब उस पर नहीं कर सकते, बट सीरीज का क्या। अब ये सीरीज जीतना थोड़ा मुश्किल हो गया, या फिर हो जाएगा। तुम देखो ना, बात ऐसी हो गई कि भाई अब 3 मैचेस है, तीनों मैचेस जीतना होगा, मतलब तीनों मैचेस जीतनी होगी, तीनों मैचेस। अभी के हिसाब से जो लग रहा है, 120 के स्ट्राइक रेट से ईशान किशन खेल रहा है भाई, ईशान किशन 120 के स्ट्राइक रेट से। अब ये कैसे पॉसिबल है मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बंदा ईशान किशन जब कोई नहीं चला पाकिस्तान के सामने, तब इस बंदे ने फाड़ के रख दी थी। ये बंदा 200 का स्ट्राइक रेट तो आराम से खा के चलता है, ये बंदा 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। आप क्या बोले इंसान। तिलक वर्मा को केएल राहुल बना दिया नया वाला। अब इसकी पोजीशन कुछ भी हो जाए टीम में, तिलक वर्मा की पोजीशन ऊपर नीचे होगी। तिलक वर्मा को तिलक वर्मा का नंबर ही नहीं पता कि ये कौन से इसमें खेलेगा। तिलक वर्मा लोअर ऑर्डर में बहुत तगड़ी फिनिशिंग देता है। अब फिनिशर ही रखना है तो फिर रिंकू सिंह को रख लो, ये बात भी हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि क्या भाई, कैसे अब मतलब आगे कैसे होगा। अब क्या करेगी टीम इंडिया, अब क्या करेगा गौतम गंभीर, अब क्या करेगा श्रेयस अय्यर। और हाँ, एक बात सुन लो, ये जीत ये हार, अगर हार किसी को थोप रहे हो तो जीत भी उस पर ही थोपना, ये बात सीधी है। अगर जीती टीम इंडिया है तो फिर हारे भी टीम इंडिया है, मतलब ऐसा नहीं कर रहा। अगर हारा श्रेयस अय्यर है अभी, तो फिर अगर सीरीज जीत गए तो फिर जीता भी श्रेयस अय्यर ही है, फिर क्रेडिट इधर नहीं जाना चाहिए ना उधर जाना चाहिए, ये सोच कर बोलना। और बात ऐसी है कि गौतम गंभीर का कुछ ना कुछ तो हाथ है भाई, बहुत तगड़े वाला हाथ है, क्योंकि हर्षित राणा अक्षर पटेल के ऊपर बैटिंग करने कैसे आ गया, ये तो कप्तान की चॉइस नहीं है भाई, नहीं है, कहीं से भी नहीं है कप्तान की चॉइस। मतलब ये कैसी कप्तान की चॉइस हो सकती है कि अक्षर पटेल के ऊपर हर्षित राणा आ जाए। बहुत ही मतलब ये तो बहुत तगड़ी मैच बात हो गई यार। अब क्या बोले इंसान। राणा को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अक्षर पटेल को जहाँ है वही जाना चाहिए था। राणा नीचे ठीक है तो नीचे ही ठीक है, ये गड़बड़ थोड़ी लग रही है। और दूसरी बात ऐसी, अपन ने 3 स्पिनर खिलाए भाई, वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म थोड़ा कंसर्न में है, अभी भी गड़बड़ लग रहा है। वरुण चक्रवर्ती का T20 वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया था, ये बात तुम याद रखो।
और तुम्हें याद होनी चाहिए कि वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म अच्छा नहीं है। वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप नहीं किया गया था T20 वर्ल्ड कप से, मतलब मैचेस से। उसकी जगह कुलदीप यादव को आराम से खिला सकते थे ये लोग। इन्होंने कुलदीप यादव को नहीं खिलाया। कुलदीप यादव बहुत बंदा तगड़ा है, तुम्हें पता है वो बंदा क्या कर सकता है, तो ठीक है। और दूसरी बात ऐसी कि वरुण चक्रवर्ती का मिस्ट्री स्पिनर थोड़ा ये गड़बड़ हो गया, अब ये सबके पकड़ में आ रहा है। वरना वरुण चक्रवर्ती अकेला पूरी टीम को खाने की ताकत रखता था ये बंदा, जिस हिसाब से ये बंदा खेलता था। बट अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा कि वरुण चक्रवर्ती क्या था, क्या हो गया, ऐसा कुछ थोड़ा लग रहा है भाई। इसका मतलब इसको कम बैक करना होगा भाई साहब, वरना टीम इंडिया की हालत थोड़ी पतली हो जाएगी। और दूसरी बात यार, संजू को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि संजू ड्रॉप नहीं बनता था, कहीं से भी नहीं बनता था। तुम किसी को भी ड्रॉप कर दो, तुम संजू को ड्रॉप ही नहीं कर सकते। कैसे कर लिया तुमने ड्रॉप? अब संजू को तुमने ड्रॉप कर लिया, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम बताता हूँ, अब क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। अब सुन लो, अभिषेक शर्मा लेफ्टी, वैभव सूर्यवंशी लेफ्टी, हाँ क्या नाम है, ईशान किशन लेफ्टी। अब मेरे को बात बताओ, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ये दोनों ओपनिंग पेयर उनका बन चुका था, मतलब ये इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में या फिर T20 वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग में। तो इनको क्यों तोड़ा गया? क्योंकि दोनों लेफ्टी थे, कोई भी ऑफ स्पिनर आता था तो दोनों को खा जाता था, इसलिए इनका ओपनिंग पेयर तोड़ा गया था, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा का। वरना ये दोनों ओपनिंग कर रहे होते। ये बात पता है या नहीं पता है, ये बात भूल गए कि याद है? ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर रहे थे भाई साथ में, इनको पकड़ रहे थे लोग। ऑफ स्पिनर पकड़ रहा था विल जैक्स जैसा प्लेयर इनको मुरलीधरन लग रहा था और इनको पकड़ रहा था। सीधी बात भूल रहा हूँ मैं। टीम का थोड़ा बैलेंस बैठाने के लिए कोई राइट हैंडेड बैट्समैन ओपनर चाहिए था, इसलिए संजू सैमसन को लाए थे ये बीच टूर्नामेंट में लाए थे ये खेलने के लिए। तुम्हें पता है, पता होगा। अब याद आ गया हो गया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ अब क्या करोगे? वैभव सूर्यवंशी लेफ्टी है, 2 नंबर क्या नाम है उसका, अभिषेक शर्मा भी लेफ्टी है, ईशान किशन भी लेफ्टी है। अब फिर से फंस गए, अब क्या करोगे? अब बताओ, अब क्या करोगे भाई? अब बताओ ना। तिलक वर्मा पहले नंबर 3 पर खेल रहा था, उसकी जगह कैसे चली गई? उसकी जगह ईशान किशन कैसे आ गए? ये तो बताओ ना। ये कैसे भूल गए सब लोग कि भाई वो तीनों लेफ्टी है? अब कहा गया तुम्हारा लेफ्टी राइटी, वो तो ठीक है, बट कोई ऑफ स्पिनर आ जाए तो ये तीनों की लंका एक साथ लग जाएंगी, ये बोल रहा हूं मैं। अपने दोनों भाई मैं संजू को भी वही बोलता हूँ कि चलो चांद तक वरना शाम तक ओपनर ऐसे ही होने चाहिए, ओपनर ऐसे ही है, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी कि भाई अब क्या ऑफ स्पिनर का क्या करोगे? अब मतलब क्या ये प्रॉब्लम तुम क्यों नहीं सोच रहे हैं? ये प्रॉब्लम ध्यान में क्यों नहीं है? अब मेरे ध्यान में ये प्रॉब्लम आ गई तो गौतम गंभीर के ध्यान में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही है कि नहीं? अब क्या करेगी टीम? संजू को गलत ड्रॉप किया भाई, बहुत गलत ड्रॉप किया संजू को। संजू को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, ये सबसे बड़ी गलती हो गई टीम इंडिया की भाई। वो ना होता तो अपने पास दूसरी ट्रॉफी भी ना होती, सीधी बात। टीम इंडिया कितनी भी स्ट्रांग लग रही हो, बिना संजू सैमसन के वो ट्रॉफी इंडिया की नहीं थी। संजू सैमसन ने बहुत खतरनाक पारी खेल दी टीम इंडिया को वो ट्रॉफी जिताने के लिए, वरना वो ट्रॉफी टीम इंडिया की नहीं थी। संजू सैमसन खड़ा रहा था अकेला, ठीक है। हाँ ये तो हो गई मैच भाई दूसरी। अब इसमें पिटा कौन पिटा? इसमें रवि बिश्नोई, वो अकेला नहीं पिटा साथ में अर्शदीप सिंह, मतलब बॉलर यार। मेरे को एक बात बताओ, सब ने मार खाया। अक्षर पटेल, ये बापू भाई, अपना बापू बंदा प्लेयर, 4 ओवर 20 रन 1 विकेट और 5 की इकोनॉमी है इसकी, 5 की इकोनॉमी। सबको मार रहा था वो, किसी को पकड़ के मार रहा था वो। रवि बिश्नोई का खाता खोल दिया उसने, मतलब 4 ओवर में 6 to 18, 24 बॉल में 60 रन बना दिए इसने।
24 बॉल में 60 रन रवि बिश्नोई। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अब लग गया, नो बॉल हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए ये आपको गलती आपकी सुधारनी पड़ेगी। और दूसरी बात ऐसी कि खाएगा भाई, रवि बिश्नोई बहुत तगड़ा प्लेयर है, बहुत तगड़ा स्पिनर है, मैं मानता हूँ ये बात। रवि बिश्नोई बहुत अच्छा स्पिनर है भाई, ये करेगा, कमबैक करेगा, जल्दी करना चाहिए बस मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात ऐसी कि वरुण चक्रवर्ती का भाई थोड़ा टेंशन ले लो, थोड़ा सीरियस दिमाग पे ले लो कि क्या करना है वरुण चक्रवर्ती का, क्योंकि तुम ये बात समझ नहीं रहे हो कि कितना सीरियस अब हो चुका है कि वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट टीम इंडिया के लिए, वरना उसकी जगह सीधा कुलदीप यादव को खिलाओ, सीधा। वरुण चक्रवर्ती अपने को चाहिए भाई, उसका फॉर्म खराब चल रहा है, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप से खराब चल रहा है, आईपीएल भी खराब गया है वरुण चक्रवर्ती का। आईपीएल का अभी देख लेता हूँ मैं रिकॉर्ड, अब मैं भूल गया होगा बट अभी देख ही लेता हूँ मैं आईपीएल का रिकॉर्ड। आईपीएल में 11 मैचेस में 11 विकेट लिए, 8 की इकोनॉमी है, 22 का स्ट्राइक रेट है। इकोनॉमी अच्छी है पर विकेट बहुत कम हो गए वरुण चक्रवर्ती के लिए, बहुत ज़्यादा कम हो गए। वरुण चक्रवर्ती क्या लेवल का स्पिनर है भाई, अपन देख चुके हैं क्या लेवल का स्पिनर है। तो भाई थोड़ा बॉलिंग में कंसर्न है, अब क्या करना है बताओ, अब क्या करना है ये तो बताओ, अगली क्या प्लानिंग होगी, अगला क्या मुकाबला होगा, अगला क्या होगा डिसीजन, ये तो पता होना चाहिए ना। चेंजेस क्या क्या होंगे ये भी पता होना चाहिए भाई, मैं कह रहा हूँ। अब ये बच्चे के साथ गलत होगा, वैभव सूर्यवंशी के साथ गलत होगा, अगर उसको ड्रॉप कर दिया जाए तो अब उसके साथ गलत होगा। अब मेरे को ये बताओ कैसे फंस गए तुम लोग साला। अब संजू सैमसन को वापस लाओ तो फंस गए, अगर नहीं लाओ तो भी फंस गए। अब बताओ क्या होगा, गड़बड़ कर दी यार ये क्या कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार इतना बेवकूफ़ी भरा डिसीजन किसका था। अरे इंग्लैंड में खिलाना था तो मैंने ही कहा था भाई, मैं ही कह रहा था कि इंग्लैंड में वैभव सूर्यवंशी खेलेगा, आखिरी मैच खेलेगा, आखिरी के 2 मैच खेलेगा, आखिरी की 1 मैच खेलेगा, 2 मैच खेलेगा बस। और अगर खेलना था तो आयरलैंड के सामने खिला देते, बस बच्चे को आयरलैंड के सामने खिला देते। अभी 20 सीरीज में क्यों इतना, क्यों क्या इतने कीड़े काट रहे थे तुमको कि वैभव सूर्यवंशी को 20 सीरीज में खिला दिया। अब फंस गए भाई, वो ओपनर तगड़ा है, मैं बात वही नहीं कर रहा, बट अब मैं बात कर रहा हूँ लेफ्टी। टॉप 3 में तीनों लेफ्टी है, एक ऑफ स्पिनर और सबकी बैंड बज जाएंगी एक साथ, 3 विकेट ऐसी गिर जाएंगी दिखेगी भी नहीं। मैं यही कह रहा हूँ, जो इंडिया की स्ट्रेटेजी बदली थी T20 वर्ल्ड कप में, बीच वर्ल्ड कप में, मैं वही कह रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं कह रहा, यही बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी कि अब क्या होगा, मुझे लगता है भाई कि स्क्वाड में चेंजेस तो नहीं होने चाहिए, सीधी बात। दूसरी बात ऐसी, अब स्पिनर को खिलाओ तो भाई उसको बैक भी करो, रवि बिश्नोई को ड्रॉप मत कर देना, चुपचाप से कह रहा हूँ मैं, रवि बिश्नोई को ड्रॉप मत करना, उसको खिलाओ, उसको बैक करो, वो कम बैक करेगा। वरुण चक्रवर्ती से बात करो, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करो भाई, वो भी कम बैक करेगा। उन दोनों का कम बैक करना बहुत ज़रूरी है टीम इंडिया के लिए, ठीक है। अक्षर पटेल तो है जो अपना तगड़ा, अक्षर पटेल के बल्ले से रन नहीं आ रहे, ठीक है, वो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आ जाएंगे अक्षर पटेल के रन आज नहीं तो कल आ जाएंगे, बट अक्षर पटेल फील्डिंग में और बॉलिंग में तो इम्पैक्ट डाल ही रहा है मेरा भाई, वो तो कहीं से कम नहीं कर रहा। हर्षित राणा 3 ओवर 30 रन, 1 विकेट, 10 की इकोनॉमी, ठीक ही है भाई, अब इसको ठीक ही बोलना पड़ेगा। हर्षित राणा भी कम बैक कर ही लेगा अपना, कोई बात नहीं, मतलब मैच खराब हो गया तो क्या हो गया, अगले मैच में अच्छा ही खेल लेगा मेरा भाई, बहुत बढ़िया। बट ये जो बैटिंग की प्रॉब्लम चल रही है भाई, अपन मैच हार रहे हैं बैटिंग की वजह से। बॉलिंग तो है ही एक रीज़न, पर पहला रीज़न है बैटिंग। भाई क्या हो गया इनको, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब शिवम दुबे पिछले फर्स्ट मैच में चला था भाई, वो सेकंड मैच में कैसे उसके ऊपर बोले आदमी कि शिवम दुबे की वजह से हारे। अरे क्या बात करो यार, उसने ठेका ले रखा है। श्रेयस अय्यर, ईशान किशन,
ये तो रह गए भाई, ये मिडल ऑर्डर में खेलने वाले बंदे ये कहाँ गए। रन आने चाहिए, रन सबके आने चाहिए भाई। अपन 190 180 खेल रहे थे और अपने से 150 भी नहीं बनी शायद इंडिया वर्सेस आयरलैंड टूर में। वो एक लानत, वो एक लांछन गलत पड़ गया टीम इंडिया के ऊपर। अब वो याद रखा जाएगा। अब वो याद रखा जाएगा और अब कोई नहीं बोलेगा कि मैं वही मैं आई एम सेम कोच जिसके अंडर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप और आयरलैंड के साथ हारी थी। ये कोई नहीं बोलेगा। ये ज़रूर बोल देगा कि मेरे एक अंडर T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। अबे आयरलैंड से भी तो हारे हो, वो नहीं बोलोगे। तो ये तो बात हो गई अब, ठीक है। तो गड़बड़ तो बहुत है भाई, गड़बड़ बहुत है, ज़्यादा चल रही है और बहुत ज़्यादा चल रही है। श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन आने लगे हैं तो अब आ जाएंगे, अच्छे से आ जाएंगे। श्रेयस अय्यर अपने फॉर्म को कैरी बहुत अच्छे से कर ले। ईशान किशन थोड़ा अच्छा खेल लो भाई। क्या हो गया भाई तुमको, मतलब इतना खराब। ओपनर को क्या बोल यार, अब ओपनर है अपने, छोड़ दो ओपनर को खुलना, बस बाकी कुछ नहीं बोलना ओपनर को। तिलक वर्मा को एक नंबर दे दो फिक्स वाला जो कुछ है, वरना ईशान किशन को मिडल ऑर्डर में खिलाओ, तिलक वर्मा को नंबर 3 देख के देख लूँ क्या होगा। अगर अच्छा खेल जाए तो खेल जाए, वरना है नंबर 3 ईशान किशन का, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी कि सीरीज तो थोड़ी लग रही है भाई, सीरीज थोड़ी गड़बड़ लग रही है भाई, थोड़ी गड़बड़ लग रही है। क्योंकि इंग्लैंड को जीतना एक ही है, एक ही जीतना है। अगर एक आधी मैच में बारिश आ गई तो फिर तो लग जाएगा काम। एक आधी मैच में बारिश आ गई तो फिर रहेगा, फिर कितने मैच रहेंगे, 2 मैच रहेंगे, दोनों में से दोनों जीतने होंगे। जीतना तो होगा, बट जीतना तो है ही भाई, जीतना तो है ही। कैसे, अगर ये टीम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ये सीरीज ना जीत सकी तो हाहाकार मच जाएंगे सबके इधर, और सबके पैर फट जाएंगे, सबकी फट जाएंगे कपड़े वपड़े। ये क्या हो गया, बहुत गलत काम हो जाएगा ये। क्योंकि 2 साल से सूर्य कुमार यादव ने ऐसी आदत लगा दी थी कि एक भी सीरीज नहीं हारे। वो बंदा घर पे बैठ के देख रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, और कर लो, मुझे ड्रॉप कर लो और लाओ तुम भाई। वो बंदा एज अ प्लेयर अपनी इज्जत आज बचाता था जहाँ कोई नहीं बचाता था। इंडिया वर्सेस यूएसए वो मैच सब ने हक दिया था, सब आउट होके चले गए थे, वो अकेला बंदा लगा रहा, वो अकेला खेला उधर। अगर वो ना होते तो आराम से T20 वर्ल्ड कप चलता बनता अपना। ये बात याद रखना, अगर वो मैच और एक साउथ अफ्रीका दोनों हार जाते घंटा, फिर क्या उखाड़ लेते, वो बात भी है भाई। सूर्य कुमार यादव, याद तो आती है बंदे की, याद तो आती है, बहुत बढ़िया। बट श्रेयस अय्यर आपको अच्छा करना पड़ेगा, कप्तानी भाई थोड़ा अच्छा करो। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है कोच और कैप्टन के बीच में, थोड़ी तो गड़बड़ चल रही है भाई। क्योंकि ये बात नहीं कर रहे इतने, मतलब ये मतलब क्या, अब वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट अब ये देखो जैसे पहले हो रहा था कि सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर भाई दोनों मिलके गेम चला रहे हैं तगड़े से। वहां से गंभीर बता रहा है, यहाँ से सूर्या कर रहा है, बहुत खतरनाक। अब ये श्रेयस अय्यर के बारे में अब ऐसा हो गया, मतलब कि यार क्या बता सकते हैं, मतलब दोनों का अब जम रहा नहीं जम रहा, ये तो बात है। और श्रेयस अय्यर ने खुल के कहा इंटरव्यू में, सबको पता है कि मैच अपन कहाँ हारे, बताने की जरूरत नहीं है, किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पता सबको, इनडायरेक्टली सब बोल दिया। भाई गलत हो गया भाई, गलत हो गया, हार के गलत हो गया, पहली मैच हार के गलत हो गया। हारने के बाद बहुत बुरा लगता है भाई, हारने बहुत बुरा लगता है यार। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, चलो मिलते हैं, बाय बाय।